हेलो फ्रेंड्स, समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जेपी गुप्ता। अभी पिछले वीडियो में हमने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया, कंप्लीट किया। 3 पार्टों में हमने उसका अध्ययन किया। पिछले पार्ट में हमने उसको कंप्लीट किया। आज हम लिव सिमनोविच वाइगोस्की के संज्ञानात्मक, या यूं कहें कि ज्यादातर सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत के नाम से ज्यादा जाना जाता है, का आज हम अध्ययन करेंगे। इनका सिद्धांत को संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो हुआ है वो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत के नाम से प्रचलित हुआ है। सिमनोवाइगोस्की का जन्म जो है वो 1896 ईस्वी में हुआ था। पियाजे के समकालीन ही कहे जा सकते हैं ये। उसी के समय उनका भी जन्म हुआ था। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इनकी मृत्यु मात्र 38 वर्ष की अवस्था में, जिसको कहते हैं अल्पायु में इनकी मृत्यु 1934 ईस्वी में हो गई। इन्होंने अपने सिद्धांत की पूर्ण व्याख्या नहीं कर पाए थे, लेकिन अगर ये इन्होंने जो सिद्धांत की अपनी व्याख्या की है, ये पियाजे के यूं कह सकते हैं थोड़ा बहुत विरोधी रहे। उन्होंने पियाजे ने जो कहा उसके विरोध में इन्होंने या उसके आलोचना में अपनी बातों को सिद्ध किया है या सिद्ध करने की कोशिश की है। वाइगोस्की के सिद्धांत, इन्होंने जो अपना सिद्धांत है वो समाज और संस्कृति पर अधिक बल दिया अपने सिद्धांत में, और समाज और संस्कृति पर अधिक बल देने के कारण का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछ सकता है किस नाम से जाना जाता है, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जैसे पियाजे मानते हैं कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, मतलब बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं अपने आप, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनका ज्ञान विकास होता जाता है। परंतु इसके लिए संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं वाइगोस्की। जो ज्ञान का निर्माण करते हैं उसके लिए सिर्फ संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं हो सकता, यह भाषा विकास और सामाजिक सांस्कृतिक के संदर्भ में होता है। कहने का मतलब है इन विकासों के साथ साथ ही ये विकास होता है, ये अकेला ही विकास नहीं होता कि सामाजिक संज्ञानात्मक विकास होता जाता है। इनकी हम पढ़ेंगे किस तरह से इन्होंने जो पियाजे ने कहा है और जो इन्होंने कहा उसमें कैसा अंतर है, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने पियाजे ने कहा संज्ञानात्मक विकास को माना है सिर्फ, और इन्होंने कहा संज्ञानात्मक विकास एकाकी ना होकर भाषा विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक संदर्भ में भी इनका अध्ययन करने की बात कही है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के विकास के बारे में, विकास कैसे होता है या किसी भी व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास के लिए इन्होंने, या यूं कहे जो विकास है इसको हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के लिए इन्होंने कहा, या यूं कहे विकास के लिए 3 चीजों को महत्वपूर्ण माना है। विकास के लिए, बालक के विकास के लिए, बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए 3 बातों को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। विकास यहाँ संज्ञानात्मक कर सकते, जगह नहीं लिख देते। संज्ञानात्मक विकास के लिए 3 बातों को महत्वपूर्ण माना है। एक है संस्कृति, दूसरी है भाषा और तीसरा है सामाजिक संपर्क, सोशल इंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं। तो डेवलपमेंट के यहाँ देख रहे होंगे तीनों एक दूसरे से संबंधित है और तीनों को मिलाकर किसी बालक का विकास होता है, इसको माना है। हम यहाँ पर अब तीनों का अलग अलग अध्ययन करेंगे, क्योंकि इन्होंने, हमने कहा कि मात्र 38 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इन्होंने भाषा का तो व्याख्या की, साथ साथ सामाजिक संपर्क की भी व्याख्या की, लेकिन ये संस्कृत की व्याख्या नहीं कर पाए थे और ये इनकी मृत्यु हो गई। नहीं तो यूं कहें कि समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आता ये सिद्धांत। फिर भी ये सिद्धांत बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुआ। इनका अब बात करते हैं सबसे पहले सामाजिक संपर्क की। सामाजिक संपर्क अगर कहा जाए तो इन्होंने कहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बालक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करता है, आयु के अनुसार नहीं। जैसे पियाजे कहते हैं कि जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। तो उन्होंने हर अवस्था बताया है कि बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे उसके संज्ञानात्मक विकास होता जाता है। इन्होंने कहा नहीं, ज्ञान एवं अनुभव सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा जितना ज्यादा सामाजिक, इसीलिए कहा है
कि जितना ज्यादा सामाजिक अंतःक्रिया होती है उतना ही ज्यादा उसका विकास होता है, ना कि वायु बढ़ने से। अगर उसको सामाजिक संपर्क में ना रखा जाए, वायु बढ़ती रहे, तो उसका संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता है। ये कहा है वाइगोत्स्की ने। इसीलिए कहा है सामाजिक अंतःक्रिया बालक के विकास में महत्वपूर्ण आधार, जिससे संज्ञानात्मक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास होता है। मतलब जितना ज्यादा वो सामाजिक संपर्क में आता जाता है उतना ही ज्यादा उसका संज्ञानात्मक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास होता जाता है। ये नहीं कि प्याजे ने जैसे कहा कि जैसे प्याजे ने कहा ना, हर अवस्था और जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसका संज्ञानात्मक विकास होता जाता है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आयु नहीं, जितना ज्यादा वो सामाजिक संपर्क में आता है, जितना ज्यादा वो लोगों के टच में रहता है, उतना ज्यादा उसका सामाजिक विकास, उस संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक के साथ साथ शारीरिक एवं सामाजिक विकास भी होता रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि जन्म के समय बालक सामाजिक प्राणी नहीं होता है, वह स्वार्थी होता है, मतलब समाज से जुड़ा हुआ बहुत कम रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसका सामाजिक दायरा बढ़ता जाता है, उसका विकास होता जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है, समाज के संपर्क में आता जाता है, वैसे वैसे उसका सारा विकास होता जाता है। वो चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे संज्ञानात्मक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसका विकास होता जाएगा। सामाजिक विकास के संबंध में तीन महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने तीन महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो हम बताते हैं आपको। जैसा कि हमने देखा कि वाइगोत्स्की ने विकास के लिए तीन महत्वपूर्ण चीजों को माना था, तो उसमें से पहला हम बात कर रहे थे सामाजिक संपर्क। सामाजिक संपर्क के बारे में बात किया, तो उसके लिए इन्होंने तीन महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात की है कि सामाजिक संपर्क के लिए तीन महत्वपूर्ण चीजें इंपॉर्टेंट। तो थ्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटेड सोशल लर्निंग। थ्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आज हम दो की बात करेंगे और शेष लैंग्वेज तथा तीसरा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो पहला थ्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में तीन महत्वपूर्ण जो इनका संप्रत्यय है सोशल लर्निंग के संबंध में जो बातें कही हैं, उसमें से पहला है MKO। MKO का मतलब हुआ मोर नॉलेजेबल अदर, अर्थात अधिक जानकार लोग। हमने सामाजिक संपर्क में उन्होंने बात कही कि बालक जितना ज्यादा सामाजिक संपर्क में आता जाता है, अतः समाज के साथ जितना ज्यादा अंतःक्रिया करता है, उतना ही ज्यादा उसका संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक विकास होता है। तो उसके लिए उन्होंने तीन चीजें बताई। पहला बताया MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, अर्थात अधिक जानकार लोग। किसके संपर्क में आने की बात करता है? अधिक जानकार लोगों के। अधिक जानकार लोग कौन हो सकते हैं? अधिक जानकार लोग उसके भाई बहन भी हो सकते हैं, अधिक जानकार लोग उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, अधिक जानकार लोग उसके साथी हो सकते हैं, अधिक जानकार लोग उसके टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो अधिक जानकार नेट वगैरह से भी वो अधिक जानकारी ले सकता है। तो ये सब उसके लिए क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर है। कहने का तात्पर्य है सामाजिक संपर्क के लिए उसको किसके संपर्क में आना है? मोर नॉलेजेबल अदर के संपर्क में आना है। जितना ज्यादा वो मोर नॉलेजेबल अदर अर्थात अधिक जानकार लोगों के संपर्क में आएगा, उतना ही ज्यादा उसका सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संज्ञानात्मक विकास होता जाएगा। तो उसीलिए कहा है MKO के संपर्क में हुआ है। MKO का मतलब अधिक जानकार लोग। अधिक जानकार लोग के संपर्क में आएगा तो क्या होगा? उसके लिए उन्होंने बताया ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की। सब इसके तीनों कॉन्सेप्ट, तीसरा आएगा ढांचा, इसका फोल्डिंग ढांचा निर्माण, उसको बात करेंगे। तीनों एक दूसरे से संबंधित ही है। अधिक जानकार लोगों के संपर्क में आएगा तो उसका ZPD होगा। ZPD का मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अर्थात संभावित विकास के क्षेत्र की बात हम लोग की। संभावित विकास का क्षेत्र क्या है? इससे हम समझते हैं, थोड़ा सा फिगर से समझते हैं कि इसमें एक पहला फिगर है, इनर सर्किल है। व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नो, अर्थात बालक या बच्चा जो पहले से ही जानता है, ये उसके वास्तविक विकास का क्षेत्र है। नॉर्मली बिना किसी संपर्क में आए वो इतना जानता है, इतना कर सकता है। ABCD जानता है, ABCD लिख सकता है, ये सब कर सकता है, लेकिन नाम वगैरह नहीं लिख पा रहा है। तो वही कह रहा है, लेकिन पापा से, किसी से मोर नॉलेजेबल अदर, किसी के संपर्क में है,
उसकी सहायता ली। उसकी सहायता से व्हाट द लर्नर कुड अंडरस्टैंड विद गाइडेंस, अर्थात लर्नर गाइडेंस की सहायता से, अर्थात मोर नॉलेजेबल अदर की सहायता से जो काम कर ले रहा है वही कहलाता है संभावित विकास का क्षेत्र। अर्थात अपना नाम वो लिख लेने लगा। अभी यहाँ इसको एबीसीडी जरूरत थी, अपना नाम हरि लिखना है वो नहीं लिख पा रहा है, अपना नाम नमन लिखना है वो नहीं लिख पा रहा था, लेकिन पापा ने उसको बताया कैसे लिखना है, कैसे आप नमन के लिए कौन कौन से स्पेलिंग यूज करोगे, उसमें उन्होंने समझाया और उन समझाने से वो अपना नाम लिख लेने लगा। तो ये क्षेत्र, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाता है जेडपीडी। क्या कहलाता है? ये जेडपीडी, संभावित विकास का क्षेत्र। और ये हमने इसलिए अदर सर्किल बना दी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो पाता कि वो सेंटेंस लिख लेने लगे, ऐसे लिख लेने लगे किसी अदर संपर्क में। उसकी जितनी एबिलिटी होती उतना लिख सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जो कर रहा है, अर्थात जो कर रहा है और जो करने की क्षमता रखता है, अर्थात मोर नॉलेजेबल अदर से हम अपनी क्षमता का पूर्ण विकास कर सकते हैं। अर्थात जितनी हमारी क्षमता है उतना हम सीख सकते हैं। तो कह रहा है जो क्षमता रखता है उसके बीच का क्षेत्र जेडपीडी कहलाता है। तो इतना तो कर रहा है, इतना करने की क्षमता रखता है, तो ये क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? जेडपीडी, संभावित विकास का क्षेत्र। अर्थात सोशल इंस्ट्रक्शन उसका अच्छा होगा तो वो इतना तक पहुंच पाएगा, अगर नहीं होगा तो यहीं तक रहेगा, कम होगा तो हो सकता है यहां तक रहे, और ज्यादा अच्छा हुआ यहां बढ़िया रहे तो पूरा हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य इतना ये यहां तक सीख सकता है। अभी तक उसको जानकारी इतनी थी, अब वो सीख यहां तक सकता है, लेकिन वो डिपेंड किस पर है? सोशल लर्निंग पर, सोशल इंस्ट्रक्शन पर, सामाजिक अंतःक्रिया पर। और सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब किस पर डिपेंड है? मोर नॉलेजेबल अदर पर। सामाजिक अंतःक्रिया किसके साथ करेगा? मोर नॉलेजेबल अदर के साथ, अधिक जानकार लोग के साथ संपर्क में आएगा तो यहां तक अपना विकास कर सकता है। तो इसी को कहते हैं जेडपीडी, संभावित विकास का क्षेत्र। बहुत पूछा जाता है जेडपीडी, इसीलिए हमने इसको अलग अलग भाषाओं में भी लिखने की कोशिश की है कि जो कर रहा है और जो करने की क्षमता रखता है उसके बीच के क्षेत्र को हम जेडपीडी कहते हैं। अर्थात थॉट और सक्सेस के बीच का क्षेत्र जेडपीडी है। या यूं कहें, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच का क्षेत्र जेडपीडी कहलाता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, बच्चा ब्लॉग बना रहा है और ब्लॉग बनाते बनाते उसको तो समझ में नहीं आ रहा, बन नहीं पा रहा है, पापा ने नहीं बताया इसको इस तरह नहीं, इस तरह बेटा बनाओ, और उसको थोड़ा सा हिंट पाकर, पापा की थोड़ी सी गाइडेंस पाकर वो ब्लॉग को जोड़ लेगा, तो वो क्या हो गया? अपने विकास उसको उसने कर लिया। जैसे यहां हमने उदाहरण बताया था, वैसे वहां पर भी वो चीज का कि मतलब ज्यादा जानकार लोगों के संपर्क में आकर कोई भी चीज को सफल कर सकता है। इसीलिए मोर नॉलेजेबल अदर और जेडपीडी का बात की गई। इसके बाद है स्कैफोल्डिंग, और फिर लैंग्वेज की बात कही है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा, लाइक के साथ साथ शेयर करिएगा अपने साथियों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, और सब्सक्राइब कराइएगा। किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है, कुछ चीज नहीं समझ में आया है, तो हमें फीडबैक के लिए आप कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हम अगले वीडियो में उसका समाधान कर सकें और अपने वीडियो में सुधार कर सकें। इसी के साथ आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।